यो मैं सौरभ सर प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज विशेषण से जुड़े हुए कुछ विशेष प्रश्न लेकर आया हूँ। इन प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट हैं। आपको दिख भी रहे होंगे जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी वर्ष आए हुए हैं। ये लोअर पीसीएस परीक्षा 2019 का आया हुआ है। अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण पूछा गया है वाक्य में, हमें देखना है विशेषण कौन सा है। देखिए, अर्चना शब्द की विशेषता बताई गई है। अर्चना शब्द की विशेषता बताई गई है, तो अर्चना क्या हो जाएगा यहाँ? अर्चना हो जाएगा आपका विशेष्य। अर्चना क्या हो जाएगा? विशेष्य। अब देखिए आगे, अत्यंत शब्द, इसे थोड़ा समझते हैं। अत्यंत, ये विशेषण सुंदर है। देखो, विशेषण पहचानना कैसी है आपको? किसी भी शब्द का अगर आपको विशेषण पहचानना हो तो कैसा और कैसी का प्रश्न पूछे वाक्य से, कर्ता का प्रयोग करके कैसा कैसी का प्रश्न पूछे। अगर कैसा कैसी का प्रश्न का उत्तर मिल रहा है तो वहाँ समझ लीजिए विशेषण है। जैसे अर्चना अत्यंत सुंदर है, अर्चना कैसी है? सुंदर है, तो यहाँ सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। यहाँ सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण विशेषता बता किसकी रहा है? अर्चना की, तो अर्चना क्या हो जाएंगी? विशेष। और अत्यंत शब्द क्या है? देखो, अत्यंत जो है ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसे कहा जाता है प्रविशेषण। इसे क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। आगे देखो, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। बात पढ़िए आप एक बार फिर। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंदर आता है? देखिए, उसने सिंदूरी शब्द को पूछा है। सिंदूरी शब्द किसके अंतर्गत आता है? थोड़ा गहनता से इसी प्रकार समझेगी। सेव कैसा होता है? तो सेव आपको मालूम चल गया, सेव कैसा होता है? लाल। तो लाल शब्द क्या हो गया? विशेषण। लाल शब्द विशेषण हो गया कि नहीं? लाल विशेषण के सिंदूरी जस्ट पहले लगा हुआ है। जब विशेषण के ठीक पहले लगा हुआ है तो सिंदूरी क्या हो जाएगा? गुणवाचक। वो सॉरी, सिंदूरी क्या हो जाएगा? विशेषण के ठीक पहले लगा हुआ है, तो प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण। आगे देखो, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। दूध नापा या तोला जाता है कि नहीं? जब दूध नापा या तोला जाएगा तो ये किसके अंतर्गत हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण भी आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें आपको पता चल रहा है कि दूध की कोई मात्रा निश्चित नहीं है। जब दूध की कोई मात्रा निश्चित नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। और निश्चित और अनिश्चित में थोड़े शब्द भी आप, जैसे यहाँ मात्रा निश्चित हो, जैसे 2 किलोग्राम, 3 लीटर, ऐसी अगर मात्रा निश्चित है, या 5 किलोग्राम, ऐसी अगर मात्रा कहीं निश्चित है तो ये कैसे हो जाते हैं? निश्चित परिमाणवाचक। और अगर कोई मात्रा निश्चित नहीं होती है, जैसे कह दिया जाए कुछ दूध, मात्रा कुछ मालूम है कितना दूध होगा, या थोड़ा दूध, मात्रा कुछ मालूम है आपको कितना दूध होगा, या कह दे वो बहुत दूध, मात्रा आपको मालूम है कितना होगा, या वो कह दे अधिक दूध, मात्रा आपको मालूम है कितना होगा। तो जब मात्रा निश्चित नहीं होती है तो यहाँ होता है अनिश्चय परिमाणवाचक। यहाँ क्या होता है? अनिश्चय परिमाणवाचक। आगे चलते हैं।
किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। देखिए विशेष ध्यान देना, यहाँ बात हो रही है तुलना की। बात किसकी हो रही है? तुलना की। और तुलना के आधार पर अगर आपसे विशेषण पूछे जाते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक मूल अवस्था, एक उत्तर अवस्था, एक उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, दूसरा उत्तर अवस्था, तीसरा उत्तम अवस्था। जब किसी एक व्यक्ति का गुण या दोष बताया जाए तो वहाँ मूल अवस्था होती है। और अगर कहीं दो के बीच में तुलना हो रही है तो वहाँ उत्तर अवस्था होती है। और अगर दो से अधिक के बीच में तुलना हो रही है तो वहाँ उत्तम अवस्था होती है। देखो यहाँ दो के बीच में तुलना हो रही है कि नहीं, तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा? उत्तर अवस्था। कौन सा हो जाएगा? उत्तर अवस्था। जब दो से अधिक के बीच में तुलना होती है तब होता उत्तम अवस्था। अगर किसी एक ही व्यक्ति के गुण या दोष बताए जाते तो होता है यहाँ मूल अवस्था। काफ़ी बार उत्तर उत्तम अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो पहचान के लिए समझ लीजिए, अगर तर लगा हो तो उत्तर है, और अगर शब्द के अंत में तम लगा हो तो उत्तम है। अगर तर लगा हो तो उत्तर है, और अगर तम लगा हो तो उत्तम है। क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसे ही पहचानने के लिए याद रखते हैं कि अगर तर लगा हो तो उत्तर है और तम लगा हो तो उत्तम है। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? देखो कोई आया है, कोई, आप देखो कोई सर्वनाम बताया था हमने कि नहीं? जब सर्वनाम के द्वारा विशेषता बताई जाती है तो वहाँ क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण। कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताना सार्वनामिक विशेषण का उपनाम क्या होता है। अगर सार्वनामिक विशेषण नहीं होता तो आंसर कौन सा हो जाता? क्वेश्चन आपको लगातार दिखाई दे रहे होंगे, ये मंडी परिषद परीक्षा के आए हुए प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद नहीं है। देखो कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है कि नहीं? अभी जस्ट बताया था हमने। निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है कि नहीं? अभी बताया था। गुणवाचक विशेषण, यहाँ देखो विशेषण के अंतर्गत आता है कि नहीं? सार्वनामिक विशेषण विशेषण के अंतर्गत आता है। लेकिन अब यहाँ पहचानिए वाक्य क्या लिखा है। उस विकल्प का चयन करो जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। आप देखें जस्ट घर है कि नहीं, और घर के ठीक पहले शब्द लगा है उस। घर के पहले ठीक पहले क्या लगा है? उस। जब किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वहाँ होता है सार्वनामिक विशेषण। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका सी। ऐसे प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जरा सा घुमावदार होगा, इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज जो भी लोग अभी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेष लोगों तक, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर करें। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अभी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, पुलिस का पेपर, वन रक्षक परीक्षा तीनों लगी हुई हैं। तीनों पेपरों में हिंदी का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, उन लोगों को मालूम है परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं, सर उन प्रश्नों को कैसे पढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? देखो कुछ, देखो कैसा व्यक्ति? गरीब व्यक्ति, तो गरीब संख्या हो नहीं सकता है। यहाँ स्वयं कैसा पूछा है, यहाँ सफ़ेद है तो यहाँ भी विशेषण हो गया। लेकिन जो ये कुछ शब्द है ये कैसे है? संख्यावाचक है। कुछ लोग आए, हमें मालूम नहीं है कि कितने लोग आए हैं, तो कुछ कैसा हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण। यह घोड़ा अच्छा है। देखो घोड़ा के ठीक पहले यह शब्द का प्रयोग हुआ है। जब यहाँ अगर यह के नीचे अंडरलाइन दे देता, भाग थोड़ा मज़ेदार है। यहाँ अंडरलाइन ना उसने यह के नीचे दी है, ना अंडरलाइन उसने अच्छा के नीचे दी है। जब ऐसी कंडीशन हो कि दो में से किसी एक भी जगह अंडरलाइन न
पहला विशेषण होगा उसे ही आंसर देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? सार्वनामिक विशेषण। लेकिन यहाँ अच्छा शब्द के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। चलो आगे बढ़ते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है, बात को देखते हैं। गिलास में थोड़ा दूध है, अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि दूध के पहले थोड़ा लगा है कि नहीं। ये कैसा हो जाएगा? परिमाणवाचक। कैसा हो जाएगा? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी कैसा हो जाएगा? तो अनिश्चित परिमाणवाचक। यही प्रश्न आपका वीडियो परीक्षा का आया हुआ है 2018 का। जो पेपर आपका कैंसिल हो गया था, पुनः वह भर्ती होनी है, तो वीडियो वाले लोग विशेष रूप से देख लें, उनके लिए परीक्षा का भी मौका लगा हुआ है। पर्वती कौन सा विशेषण है? देखो, जब कहीं कोई संज्ञा में कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। विशेष ध्यान देना, जैसे पर्वती, भारत में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो भारतीय। लेकिन अगर कहीं ऐसा स्थान मिल जाए और आपको किसी स्थान या देश के नाम में प्रत्यय बता दिया जाए तो वहाँ एक विशेषण का कुछ नया प्रकार भी होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। हालांकि ये लोग बताते नहीं हैं, और व्यक्तिवाचक विशेषण एक प्रकार से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर यहाँ ऑप्शन हो जाता तो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? अब फिर परेशानी आपको मिली। तो देखो, लिखना, यहाँ ना प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो गई? क्रिया। देखो, लिखना में क्रिया हो गई कि नहीं? ना प्रत्यय लगा हुआ है पहचानने के लिए। आगरा, आगरा देखो किसी स्थान का नाम है तो यहाँ क्या हो जाएगी? संज्ञा। यहाँ क्या हो जाएगी? संज्ञा। देखो, चमकीला, चमकीला कैसा बर्तन? चमकीला बर्तन। तो कैसा का आंसर निकल रहा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन यहाँ कुछ शब्द को थोड़ा अंडरलाइन देखना, कुछ संज्ञा के कुछ संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है। सर्वनाम के 11 पद होते हैं, उन पदों में कुछ शब्द प्रयोग होता है। लेकिन जब ये किसी संज्ञा के पहले आ जाता है तब विशेषण बनता है। साधारण अवस्था में प्रश्न का आंसर क्या होगा? चमकीला। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखो आप, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करो। प्रश्न घूमा हुआ है, बेहद इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश पुलिस का आया हुआ प्रश्न है। लोग कह देते हैं पुलिस परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। ये देखिए 2019 का आया हुआ प्रश्न है। अब आपका वर्ष हो रहा है 2022। मतलब क्या हो रहा है कि प्रश्न का स्तर हर हाल में बढ़ने वाला है। आप अपने स्तर को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ऐसे प्रश्नों के स्तर को देखने के बाद आपको स्वयं मेहनत करनी होगी और प्रश्न बढ़ाने होंगे। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखो, वाक्य में क्या पूछा है? विशेषण नहीं पूछा है, विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को पूछा है। देखो, ऊंचे ऊंचे, कैसे पहाड़ हैं? ऊंचे ऊंचे। विशेषण हो गया कि नहीं? लेकिन ये तो पूछा नहीं है। उसने कहा विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता किसके द्वारा बताई जा रही? बहुत शब्द के द्वारा। यही आपका आंसर है। और यहाँ क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। अब देखो, इस पर्वतमाला, पर्वतमाला के पहले इस लगा है कि नहीं? तो इसमें क्या हो जाता? सार्वनामिक विशेषण। विशेषता बताई किसकी गई है? पहाड़ की। पहाड़ क्या हो जाता? विशेष। ऐसे प्रश्न थोड़े, जब भी आप किसी वीडियो को देखें तो पूरा देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ जो उसका विश्लेषण होता है वही कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होता है। प्रश्न जो बनते हैं उसके विश्लेषण से बनते हैं। आपने 2-4 प्रश्न पढ़ लिए, समय लिया कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर पढ़िए, प्रश्न बड़ा मजेदार है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। देखो, नैतिक,
मजहब, अज्ञान, पीड़ा। यहाँ निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। अब देखिए, अब क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचाने। विशेषण कैसे पहचानेंगे आप? पहले देखो, अपना मजहब, तो मजहब शब्द क्या हो गया? संज्ञा। मजहब शब्द क्या हो गया? संज्ञा। अपना अज्ञान, अज्ञान शब्द क्या हो गया? संज्ञा। अपनी पीड़ा, पीड़ा शब्द क्या हो गया? संज्ञा। रे कौन सा गया? नैतिक। देखिए, कैसा व्यक्ति? नैतिक व्यक्ति। नैतिक क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। या अज्ञान से अगर विशेषण बनाना होता क्या बनता? अज्ञानी। कैसा व्यक्ति? अज्ञानी व्यक्ति। यहाँ क्या बन जाता? अज्ञान से विशेषण। क्वेश्चन मजेदार हैं। देखो, ये भी आपका वीडियो परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न मिलते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे। 2018 के प्रश्न है, वर्ष चल रहा है 2022। पढ़ाई किस प्रकार करनी है समझ लेना आप। निम्न में विशेषण शब्द पहचानो। देखो, यहाँ कठोरता। अब देखो, यहाँ अपनी कठोरता, कठोरता क्या हो जाएगी? संज्ञा। लेकिन अगर कठोरता से विशेषण बनता क्या बनता? कठोर। अपनी घबराहट, घबराहट क्या हो जाएगी? संज्ञा। अपना लड़कपन, तो शब्द क्या हो गया? उचित। यही उचित हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। देखिए, कुछ प्रश्न इस प्रकार भी हल करने की आदत डलिए आप कि 3 प्रश्न गलत करके, 3 ऑप्शन गलत करके चौथा ऑप्शन देख ले। अब उचित में आपको थोड़ी परेशानी होती, इसलिए हमने चौथा ऑप्शन छटवा दिया आपसे। सीधा पूछ दिया है उसने। इससे ज़्यादा घटिया सवाल कहीं नहीं मिलेगा कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बिना समय गंवाए आप लोग बता दें। हालांकि इसके ऑप्शन कट गए हैं हमसे, तो अब हम ही लिखे दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी के रूप में जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। इस प्रश्न के भी प्रश्न कट गया है, तो यहाँ लिख देते हैं हम, स्त्री शब्द से, स्त्री शब्द से कौन सा विशेषण बनता है? क्या पूछा है उसने? स्त्री शब्द से कौन सा विशेषण बनता है? तो जो स्त्री शब्द से स्त्रीण विशेषण होता है, ये बनता है। इसकी वर्तनी भी स्त्रीण की देख लेना। त्रा होता है, यहाँ ता नहीं होता है। और स्त्री से भाववाचक संज्ञा होती है जो, वो बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा वो क्या बनाई जाती है? स्त्रीत्व। स्त्री से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? स्त्रीत्व। हालांकि यहाँ इसने ऑप्शन नहीं, अगर वो स्त्रीत्व ऑप्शन दे देता आप थोड़े परेशान होते। लेकिन प्रश्न भी वन रक्षक परीक्षा का पूछा हुआ है, जो 10th लेवल का पेपर होता है। चलिए, विशेषण पहचानिए। देखो, अपनी शिक्षा, फैन। ठीक है, अब ये फैन, आप अंग्रेजी का फैन मत समझना। फैन का मतलब होता है जहर, तो जहर भी क्या हो जाएगी? संज्ञा। अपना भ्रम, भ्रम भी क्या हो जाएगी? संज्ञा। कैसा व्यक्ति? क्षम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसे क्या कहेंगे हम? विशेषण। आगे बढ़ते हैं। यह मकान मेरे भाई का है। अब आप देखें, यह मकान मेरे भाई का है। मकान के ठीक पहले यह लगा हुआ है। जब कहीं संज्ञा के पहले यह लगा हो, क्या बताया जाता है? संकेतवाचक विशेषण। अभी ऊपर एक प्रश्न में हमने पूछा था सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है। देखो, यहाँ मिल गया है। सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम क्या होता है?
संकेतवाचक विशेषण। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न देखो वही फिर मिल गया, अर्चना अत्यंत सुंदर है। देखो सुंदर शब्द विशेषण है कि नहीं, और सुंदर के पहले क्या लगा है, अत्यंत। अत्यंत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, प्रविशेषण। सभी प्रश्न आपको देखते रहे लगातार, कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है, देखो कैसा व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति। तो अनुशासित क्या है, विशेषण। अपना शासन, ठीक है, अपना अनुशासन, अपनी अनुशंसा, ये शब्द क्या हो जाएंगे, सभी संज्ञा। लेकिन कैसा व्यक्ति, अनुशासित व्यक्ति, ठीक है, अनुशासित व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया, अनुशासित क्या हो जाएगा, विशेषण। दृश्य बहुत ही मनोरम था। वाक्य में पूछा गया है मनोरम क्या है। अब आप थोड़ा देखें, दृश्य कैसा था, मनोरम। जब कैसा कैसी का आंसर निकल आया तो हमें ना बताएं, यहाँ क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ये सभी प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, थोड़ा समझ लेना। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित शब्द में पूछा गया है। यहाँ भी ऑप्शन अच्छा नीचे है ये वाक्य, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। रेखांकित पद क्या है, देखो धार्मिक के नीचे अंडरलाइन दी हुई है। अब आप थोड़ा समझे, जब कहीं परेशान हो जाए तो वही व्यवस्था पुरानी वाली। कैसा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, कैसा कैसी का आंसर निकल रहा है कि नहीं, क्या हो जाएगा, विशेषण। और कौन सा विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अगर कहीं अंडरलाइन होती वह के नीचे, तब देखो वह क्या हो जाता, एक सर्वनाम। वह क्या हो जाता, सर्वनाम। अगर है के नीचे अंडरलाइन होती है क्या हो जाता, क्रिया। अगर व्यक्ति के नीचे अंडरलाइन होती व्यक्ति क्या हो जाता, संज्ञा। अगर बहुत के नीचे अंडरलाइन होती बहुत क्या हो जाता, प्रविशेषण। ऐसे प्रश्न को थोड़ा समझते रहा करो। जितने भी ये बता रहे हैं हम ऑप्शन इसीलिए बता रहे हैं कि आपको अध्ययन ज्यादा न करना पड़े। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। देखो कैसी घटना, ऐतिहासिक घटना। कैसी घटना, ऐतिहासिक घटना। कैसा कैसी का आंसर निकल रहा है, या क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, देखो कैसा कैसी, कैसा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति। बिना समय गंवाए कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब थोड़ा समझते हैं, समझदार में कहीं संख्या की बात हो नहीं रही है कि 3 समझदार की 4 समझदार। सर्वनाम कहीं है नहीं, कि परिमाण कहीं नापा तोला जा नहीं सकता है कि आधा किलो समझदार या 1 किलो समझदार। जब नापा तोला जा नहीं सकता है, गिना जा नहीं सकता है, तो केवल क्या बताई जा रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही। तो कौन सा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के मूलतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के अगर मूलतः आपसे भेद पूछे जाए 2 भेद, तो 4 भेद होते हैं। लेकिन अगर पूछी जाए अवस्था के आधार पर, तो हमने आपको पहले ही बताए थे, अवस्था के आधार पर विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछी जाए रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण और व्युत्पन्न विशेषण। अवस्था के आधार पर बताई थी हमने, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, देखो बर्फीला। कैसा स्थान, बर्फीला स्थान विशेषण हो गया कि नहीं। कैसा पानी, नमकीन पानी विशेषण हो गया कि नहीं। कैसा स्थान, पथरीला स्थान विशेषण हो गया कि नहीं। नमक शब्द, ठीक है, अपना नमक। नमक शब्द क्या है, संज्ञा है। आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं आपके सामने, लेकिन इस चैनल पर प्लीज़ जो भी लोग नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाते रहें। पिछले क्लासों में जो लोग पढ़ चुके हैं ऑफलाइन, उन लोगों को मालूम है कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे सर जी पढ़ाते हैं। ठीक है, ये तीसरी आज के लिए इतना ही पर्याप्त।